बामसेफ का 33वां राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने जा रहा है। 25 दिसंबर से अधिवेशन है। मेरे साथ बामसेफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीषा बांगर हैं, जो हमें बताएंगी। मेरे साथ बामसेफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीषा बांगर हैं, जो बताएंगी कि बामसेफ की क्या रणनीति है और आगे आने वाले समय में क्या रणनीति होगी और किन किन मुद्दों पर 33वें राष्ट्रीय अधिवेशन में बामसेफ में चर्चा होने जा रही है। मैम, बामसेफ का 33वां राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रहा है। इसकी कोई खास वजह, रायपुर क्यों चुना गया? बामसेफ का 33वां अधिवेशन हो रहा है 25 से लेकर 28 दिसंबर तक। एनुअल कन्वेंशन है और रायपुर को चुनने का मकसद ये है कि जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं और नक्सलवादी जो समस्या वहाँ पर इतनी भारी मात्रा में पनप रही है, कुपोषण की समस्याएं जो आजू बाजू के प्रदेश में जैसे उड़ीसा में और बस्तर एरिया में हो रही है। तो ये हमेशा बामसेफ का रहा है प्रोग्राम की अलग अलग राज्यों में अधिवेशन लगाए जाएं, वहाँ के लोगों को जागरूक किया जाए और इस साल में हम लोग रायपुर में लगा रहे हैं। मान्यवर कांसीराम ने बामसेफ की स्थापना की थी। एक लंबा सफर तय हुआ है। क्या लगता है कि बामसेफ के जिस मकसद के लिए बामसेफ की स्थापना की गई थी, उस मकसद में कितनी सफलता मिली है बामसेफ को? देखिए, जिस मकसद के साथ में बनाया गया उसमें काफ़ी सफलता मिली हुई है। कांशीराम जी और उनके साथ खापर्डे साहब और अन्य फाउंडर मेंबर्स ने जो ये सिलसिला शुरू किया 1978 से आज लगभग 40 साल हो गए हैं और हम लोग कई बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव पार कर चुके हैं लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने के लिए। बाबा साहब, फुले साहब, पेरियार रामास्वामी और जितने भी हमारे महापुरुष हैं और उनकी जो फिलॉसफी है, उनकी आइडियोलॉजी है, इन इसको पूरे देश भर में और इंटरनेशनल लेवल में भी पहुंचाने का काम बामसेफ ने किया है। इसके साथ साथ एक ट्रेन लीडरशिप और एक केडर बेस्ड जो संगठन के तौर पर आई है और राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठित शक्ति जो आई है निवासी बहुजन समाज के लोगों की, वह नज़र आती है। यह एक थिंक टैंक के रूप में समाज को एक दिशा और निर्देशन और एक चलना और जन जागृति करने का माध्यम बना हुआ है। इसके साथ अन्य विंग्स भी जुड़े हुए जो कि लोगों में जा रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रास्तों पर आ रहे हैं। मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के माध्यम से ट्रेड यूनियन के मसलों को लिया जा रहा है। तो हर तबके के व्यक्ति तक पहुंचने का नेटवर्क बामसेफ के जरिए बिछा हुआ है। 23 राज्यों में बिछा हुआ है और कास्ट वेस्ट अगर हम लोग देखते हैं तो कई कास्ट के अंदर हमारा नेटवर्क बचा हुआ है, इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज़। बाबा साहब ने जो बताया, बाबा साहब और हमारा मूल निवासी बहुजन समाज का जो मुख्य प्रॉब्लम है वो कि ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर से सताया जाना। यहाँ की व्यवस्था मूल निवासी बहुजन समाज के खिलाफ है और हम इस व्यवस्था के खिलाफ है। हम लोग संविधान के समर्थन में हैं, संविधान को चलाया नहीं जा रहा है, संविधान के को अमल नहीं किया जा रहा है। और तो लोगों की को संविधान के बारे में जागरूक करना, इस देश में संविधान क्यों नहीं चलाया जा रहा है, कौन सा तंत्र चल रहा है, ब्राह्मणी तंत्र, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर जिस तरह से चल रहा है उसके बारे में उन लोगों को नकाबपोश करना हमारे लोगों के सामने, ये सारा का सारा मामला चल रहा है। एक तरह से आप जिस तरह से कहते हैं कि ज़मीन तैयार करना एक बहुत ही ज़्यादा पुख्ता राजनीति के लिए, पुख्ता आर्थिक स्थिति के लिए हमारे लोगों की और उनकी संस्कृति के माध्यम से उसको बरकरार रखने की कोशिश करना, ये सारे के सारे चीज़ों में बामसेफ ने बहुत ज़्यादा ये हासिल की है, सफलता हासिल की है। और आगे के आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि जितनी भी ज़्यादा समझ लोगों में आई है, एक नज़रिया और आम्बेडकराइट आइडियोलॉजी, फुले आम्बेडकराइट आइडियोलॉजी के माध्यम से उस लेंस से हर चीज़ को देखना, जांच पड़ताल करना, यह लोगों में बामसेफ के माध्यम से हुआ है, बामसेफ ने किया है। बामसेफ को लेकर कई बार इस तरह की खबरें आती हैं कि एक अलग अलग धरा भी बन गया है, तो इस तरह के विवाद भी आते रहे हैं। तो इसको लेकर क्या रणनीति होगी आप लोगों की, जो कई तरह के गुट पनपने लगे हैं, उस पर बामसेफ कैसे अपनी एकजुटता दिखाएगा और कैसे अपने आगे की रणनीति तय करेगा? देखिए, जो गुट है ये ऑर्गेनाइजेशन के जो
स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रवाह जो होता है, व्यक्तिगत मंशाएं, व्यक्तिगत ईगोज़ और व्यक्तिगत एम्बिशंस और व्यक्तिगत रिसोर्सफुलनेस बनाने की कोशिश करना, ये टेंडेंसीज जो ह्यूमन टेंडेंसीज है, ये निवासी बहुजन समाज की ऑर्गेनाइजेशन ने तो दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन इससे ग्रसित है। और धीरे धीरे जिस तरह से निवासी बहुजन समाज के लोगों का और ये थिंक टैंक जो है पढ़े लिखे लोगों का, इनकी ऑर्गेनाइजेशनल समझ बढ़ रही है, इनका ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल भी बढ़ता चला जा रहा है। और आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हमने इतने सारे चेक एंड बैलेंसेस अपनाए हुए हैं कि हम और उन चीज़ों को, गुटों बनने की चीज़ों को, ग्रुप्स बनने की चीज़ों को बहुत भारी मात्रा तक इसको हमने अभी रोकने के में कामयाब रहे हुए हैं। पिछले 13 साल से ऐसा कोई भी अभी नज़र नहीं आया हुआ है, ऐसा कार्यक्रम बनता हुआ नज़र नहीं आया है। और इतना ही नहीं, बामसेफ एक क्रेडिबिलिटी और एक डेडिकेटेड केडर बेस्ड बहुत ही ज़्यादा अपफ्रंट और नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन करके मूल्यवासी बहुजन समाज के सामने आई हुई है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोगों की है, और ये कोई व्यक्तिगत एंटरप्राइज नहीं है या प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये उसका स्ट्रक्चर बना रहेगा, उसको बरकरार करने वाले लोग दिन ब दिन तैयार होते रहेंगे और उसको बनाए रखेंगे। ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मामला है, ये हमारी मूवमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का मामला है, वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। तो मैम, जो 33वां राष्ट्रीय अधिवेशन है बामसेफ का, उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे क्या होंगे जिस पर आप लोग बात करने जा रही हैं? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये होगा कि किस तरह से लोकतंत्र आज खतरे में आया हुआ है। लोगों की समझ ये है कि सिर्फ राइट विंग गवर्नमेंट जिसको वो समझते हैं, उनके माध्यम से लोकतंत्र खतरे में आया है। हम लोगों को ब्राह्मणिकल साजिश से अगवा करवाना चाहते हैं कि इसमें हिस्सेदारी सिर्फ राइट विंग गवर्नमेंट की नहीं है, कांग्रेस उसके लिए ज़्यादा जिम्मेवार है। मतलब जिस तरह से कांशीराम जी कहते थे कि एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है, जहर दोनों का उतना ही लगा हुआ है, डसते दोनों भी उतने ही जोर से हैं और हानि उतनी ही पहुंचाते हैं। तो ये जो सिचुएशन जो बनी हुई है, जिस तरह के मूलभूत समस्याएं मूल्यवासी बहुजन समाज की नहीं सुलझ रही है और नई नई समस्याएं पैदा हो रही है, हिंसा में उनको घुसाया जा रहा है, ये जो समस्याएं हैं इनको देखते हुए हमारी अपेक्षा, निवासी बहुजन समाज की अपेक्षा थी कि 70 सालों में तो एक बहुत बड़ा विपक्ष और एक निष्पक्ष विपक्ष तो भी आता था इस देश में, वैसा भी नहीं नजर आता है। तो ये पूरी तरह से ब्राह्मणी कब्जे में ये देश है, ये पूरा कब्जा, ये अनियंत्रित कब्जा है। इसको समझना है, सुलझाना है, लोगों को समझाना है, लोगों को आंदोलित करना है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करें। इसका सल्यूशन राष्ट्रव्यापी आंदोलन के अलावा किसी चीज़ में नहीं है। और ये तभी होगा जब ये ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर से सताए हुए सारे के सारे लोग अपने आप में संवाद, सुसंवाद और संगठनात्मक तरीके से भाईचारा प्रस्थापित करेंगे और संगठनात्मक सोच को लेके, प्रणाली को लेकर अपने हर रणनीति को अमल करेंगे। ये एक आम धारणा है कि बामसेफ में उन्हीं लोगों के लिए जगह है जो बहुजन समाज से हैं, कि जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी पेशा है, मेन स्ट्रीम में है। क्या बामसेफ में जो लगातार जिस तरह से उसको समर्थन मिल रहा है, तो बहुजन समाज के लोग हो या किसी भी समाज के लोग, अगर वो बामसेफ से जुड़ना चाहे तो अब कितना आसान हुआ है उनके साथ, उनके लिए उनसे जुड़ना, बामसेफ के साथ जुड़ के काम करना? और महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो कितनी हिस्सेदारी बढ़ी है? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए, ये है बामसेफ का जो ये है बैकवर्ड एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है ये। और यहाँ पर सिर्फ कार्यरत लोग ही नहीं, तो इनकी विंग्स जो है, मूल निवासी संघ और मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, महिला विंग्स भी थी। तो इनके माध्यम से महिलाएं, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर के दोनों ही लोग इसका भाग बन सकते हैं, इसमें अपना योगदान, तन मन धन से योगदान दे सकते हैं, देना चाहिए। और इसमें मुस्लिम लोगों का वास्ते है, हम ऑर्गेनाइजेशन में सिख लोग हैं, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ जितने भी है वो लोग, सब लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। SC ST OBC और महिलाएं इसको ज्वाइन कर सकती हैं। जहाँ तक महिलाओं की भागीदारी है, दिन ब दिन बढ़ रही है। यह कलेक्टिव लीडरशिप और इंस्टीट्यूशनलाइज लीडरशिप को लेके चल रहा है। लोकतांत्रिक ढांचे में काम करने की इसकी प्रणाली होने की वजह से ये ट्रेंड केडर और ट्रेंड लीडरशिप
महिलाओं की भी इस निर्माण कर रहा है और धीरे धीरे आने वाले दिनों में इनकी भी भागीदारी ज़्यादा होगी, ऐसे ध्यान रखा जा रहा है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि जो मूल्यवासी बहुजन समाज के लोग नहीं है, क्या वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा आपका कोई प्रश्न था क्या? तो उनके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो लिखा है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, बहुजन समाज, बुद्धा ने भी कहा कि बहुजन समाज का ही हित करना है, मतलब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन ही प्रताड़ित और शोषित है, अल्पसंख्याक इस देश में खुश है, अल्पसंख्याक खुश है। अल्पसंख्याक की फिलॉसफी ब्राह्मणिकल फिलॉसफी है। अल्पसंख्याक अगर खुश है और सत्ता हस्तांतरित किए हैं तो वो ब्राह्मणी लोग हैं। तो अल्पसंख्याक के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन खोली हुई नहीं है, वो तो वैसे ही ठीक है और वो अपना भला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। हमको चिंता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की, जो कि इस देश का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, मूल निवासी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, इनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बामसेफ की। अगर आगे की भविष्य की बात करें तो आगे 10 सालों में आप बामसेफ को कहाँ देखती हैं? आगे के 10 सालों में ही नहीं तो 5 सालों में मैं आपको बता दूं कि लोगों का लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इतना विश्वास बढ़ रहा है दिन ब दिन, और आज का युवा वर्ग, आज का यूथ या आज की महिलाएं, ये सभी इस चीज़, जब भी अपने आप को कोई राष्ट्रीय स्तरीय ऑर्गेनाइजेशन में काम करना या नहीं करना, ऐसा चयन करने का मामला जब उनके मन में उठता है तो इन पैमानों को वो परखते हैं, जांचते परखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ऑर्गेनाइजेशन ने पर्सनालिटी कल्ट या व्यक्तिवाद को कभी भी ये नहीं देना चाहिए, शय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिवाद ही हमारे मूल्यवासी बहुजन समाज के इतिहास का बहुत बड़ा कारण रहा है। व्यक्तिवाद और पर्सनालिटी कल्ट, हीरो वर्शिप, जिसके के खिलाफ बाबा साहब, फुले साहब और अन्य सभी मूल्यवासी बहुजन समाज के लोग थे, महापुरुष थे। बुद्धा की आप ऑर्गेनाइजेशन ले लो, संघ ले लो, या कुछ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, वो कलेक्टिव लीडरशिप और लोकतांत्रिक लीडरशिप के जरिए वो हुई है। ब्राह्मणी व्यवस्था को अगर नेस्तनाबूद करना है तो कलेक्टिव लीडरशिप के अलावा इसका कोई चारा नहीं है। जब तक समाज के लोग इस चीज़ को समझेंगे नहीं, और इस समाज के बुद्धिजीवी इस चीज़ को समझेंगे नहीं और उस चीज़ को वैसा आकार नहीं देंगे, ब्राह्मणवादी संस्था को या उनके व्यवस्था को जरा भी हानि हम लोग नहीं पहुंचा सकते। तो यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये समझने के लिए कि हमने हमारे पैमाने व्यक्तिगत लीडरशिप में नहीं रखने चाहिए और संगठनात्मक कलेक्टिव लीडरशिप में रख के समाज को आगे लेके जाना चाहिए, जो कि वामसफ कर रही है। और समाज ने भी ऑर्गेनाइजेशन और समाज के बुद्धिजीवी लोगों को इन पैमानों के, और ये लिटमस टेस्ट उनकी होनी चाहिए, इसके अगेंस्ट उनको परखा जाना चाहिए। अगर आखिरी सवाल मैम, कि बहुजन समाज की बात करें, महिलाओं की बात करें और अल्पसंख्यक समाज की बात करें, तो किस तरह का रिस्पांस रहा है बामसेफ के प्रति? लोगों का रुझान तेजी से और बढ़ रहा है? लोगों का रुझान हमारी केडर की जो मेंबरशिप है, सिर्फ उसके माध्यम से नहीं तो सिंपथाइजर्स, वेल विशर्स, पार्टिसिपेंट्स, और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो वो लोग हमसे आशा रखते हैं, जो अपेक्षा रखते हैं, और जो उनका मनोबल बढ़ा है, जो धैर्य उनका बढ़ा हुआ है। अगर आप रोहित वेमुला का मसला ले लीजिए, वो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसको लेके जाने का काम संसद में हो या ना हो, रास्तों पर और लोगों के मन मस्तिष्क में किस तरह से होना चाहिए, वो बामसेफ ने देखा। फूड सिक्योरिटी बिल के मामले को लेकर उसमें क्या साजिश है, हमने नेशनल कैंपेन्स चलाए हैं, और चाहे ओबीसी लोगों के कितने लोगों का समर्थन हमारे लिए है या नहीं है, मुसलमानों का कितना है कि नहीं है, कितने लोग हमसे जुड़े हैं कि नहीं, इसकी कभी परवाह नहीं की। जो लोग भी उस संस्था को चला रहे हैं, संगठन को चला रहे हैं, उन्होंने ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में से पनपने वाले जितने भी मसले और जो भी लोग उससे प्रताड़ित है, उनके मुद्दे उठाए हैं, उनके लिए लड़े हैं, उनके लिए लोगों को प्रशिक्षित किया हुआ है, उन लोगों को ट्रेन किया है। आज वो कहीं पर भी डिबेट, कहीं पर भी उसकी कोई भी उच्च वर्णीय के लोग हमसे की ट्रेन के लीडरशिप के सामने ठहर नहीं सकते, ऐसी व्यवस्था बनी है।
तो ये थी बामसेफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीषा बांगर, जिनकी माने तो बामसेफ लगातार उन रास्तों पे आगे बढ़ रहा है जिसको लेकर इसकी स्थापना की गई थी। वो राजनीतिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, आर्थिक मामला हो, बहुजन समाज के जो भी मामले हो, उस मुद्दे पर वो काम करती है, सोचती है, उस मुद्दे को उठाती है, ताकि देश में एक लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से जो भारत है वो और मजबूत बने, और बहुजन समाज की जो भागीदारी है वो समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और ज़्यादा मजबूत हो। कैमरामैन प्रद्युम्न के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।